आज बुलडोजर चला, ये पूरे शहर की बदनामी है। उसमें आकर के अगर कोई सियासत कर रहा है तो वो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल है। इसी तरीके से बंद बना रहा था, इस बात की चर्चा शहर में शुरू हो चुकी थी। आज अचानक वापस से क्या मामला हो गया? और हम लोगों की बात अल्हम्दुलिल्लाह इसाक सेठ के घर पे बैठ के उनके दोनों तीनों बेटे को सामने बैठ के गाँव के 5 लोग, उसमें सादत भाई, नबी अहमद वेकार भैया, शमशेर भाई, अलाउ इब्राहिम, हम लोग और बस्ती के लोग, ऐसे सब शकीर हीरो तमाम लोग बैठ करके अच्छे ढंग से हम लोगों ने मामला हल कर लिया। इसाक सेठ ने भी बोला कि यार ठीक है, उसको जो है वो पैसा थोड़ा बढ़ा के मांग रहा है, 70 लाख उसको रोकड़ा दे देंगे, 3 लाख रुपये का गाला दे देंगे, उसकी खरीदी का मामला हो जाता 30 लाख का गाला। इस तरीके से 1 करोड़ रुपया उसको दे दिया जाएगा। आप लोग इत्मीनान से जाओ। अब दूसरा मसला, 10 लाख रुपया मैं देता हूँ, 10 लाख इरफान चमड़े वाला देगा। इस तरीके से 20 लाख रुपये दे के बनवाई। हम लोग 5 लोगों का फैसला हुआ बस्ती वालों से बात करने के बाद। बस्ती वाले को हम लोगों ने बोले कि यार 20 लाख रुपये देने बोल रहे हैं। बस्ती वाले बोले, ये मशूरा हुआ पंचों का कि भाई हम सर्वे कर लेंगे। सर्वे करने के बाद में वहाँ पे 20 लाख में तो बनना नहीं है, जो भी उसकी लागत है वो सेठ के सामने हम लोग बात रखेंगे कि भाई ये जो है ये इतने इतने में बनेगा। सेठ ने पर्सनल जो है उनके आदमियों को भी भेजा वहाँ पर पे सर्वे करने के लिए। महमूद भाई है और अपने जो फर्नीचर वाले, नाम उनका नहीं ध्यान में है, ये 2 शख्स वहाँ खुद से सर्वे किए। और हम लोगों को परसों के दिन जो है मस्जिद अल्लाह अकबर में बैठ करके हम लोगों की मीटिंग हुई। हम लोगों ने वहाँ मीटिंग में ये तय किया, इन्होंने बताया महमूद भाई जो इसाक सेठ के तरफ से आए हुए थे कि भाई एक जो है ठेकेदार पतरे का सेट बनाने के लिए एक झोपड़ा जो है 60,000 रुपये में बना के देने के लिए तैयार है, पूरे सामान के साथ। दूसरा मसला हम लोगों ने ये रखा 5 लोगों ने कि भाई जो है वहाँ पे जो है ब्लॉक ईंट का जो है पक्का बना दिया जाए, कुछ पैसे बढ़ जाएंगे। इसाक सेठ को सादत भाई ने बोले कि साहब आप, अल्लाह ने आपको साहिब हैसियत बनाया है, आप थोड़ा बना के। तो इसी ताल्लुक से कल रात में 9 बजे इसाक सेठ को हम लोगों की बैठक थी। लेकिन कल जैसे ही हम लोग ये मामले में बैठने आए, खरीदी का मामला हल हो गया था कि भाई बनाने के लिए बैठने आए, तो यहाँ पे रईस सोडे वाले को बुलाया गया। रईस सोडे वाला आकर के यहाँ पर ये जुमला बोला, यार मुझे 9 बजे मुफ्ती इस्माइल का फोन आया कि मेरा वकील से बहुत अच्छा है, मुझे लेकर के चलो वहाँ पे, मैं बातचीत करूंगा, उसमें कैसा है मेरी जो है बदनामी हुई है तो मेरा कुछ कवर हो जाएगा। ये रईस सोडे वाले ने इसाक सेठ के घर में जिम्मेदारी से बोला। ये बात के गवाह यहाँ 5 भी थे। ये मामला इसी वजह से बिगड़ गया। यहाँ पे आसिफ शेख और मुस्तकीम डिग्निटी अपनी सियासी वजह से नहीं आए कि भाई गरीबों का काम होना चाहिए। लेकिन कल रात में जब ये मामला आया तो हम लोगों ने मशवरा किया पूरे 5 लोगों ने कि इस मामले में हम मुस्तकीम डिग्निटी और आसिफ शेख साहब को इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि वही दोनों शख्स सब काम करने के लिए। हम लोग नहीं चाहते थे कि गरीबों का मामला है, हम लोग ये चाहते थे कि गरीबों का मामला अच्छे ढंग से मालेगांव शहर के जो बिजनेसमैन लोग हैं उनके जरिए हल हो जाए। लेकिन ये मामला हल नहीं हुआ। उसमें ये बातें सामने आई थी जब मंगल के दिन बैठे थे तो 5 साल पहले जो समीम नाम की लेडीज है, वो 2 प्लाट जो है इस झोपड़े वालों को जो पैसा फकीर ने लिया था और जो लोगों ने भी लिए थे, उसके अवध में महफूज चर वाला इसको जो है जिम्मेदार बना करके गांधी मार्केट में एक 25 बाय 60 का घर दिए। एक बिरादर बाग में जो है एक प्लाट दिया गया, 3 गाला जो है वो दिया गया, जिम्मेदार बनाया गया कि तुम इसके बदले में इनको रकम दे के खरीदी दिला दो बस्ती वालों को। लेकिन किसी वजह से उनका मामला हुआ नहीं। आज 5 साल से बस यही सब मामला आपस में झगड़े की वजह से करीब बस्ती का झोपड़ा उखड़ा और मालेगांव शहर में बदनामी आई। ये ना कि खाली 178 का मामला है, आज बुलडोजर चला, ये पूरे शहर की बदनामी है। उसमें आकर के अगर कोई सियासत कर रहा है तो वो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल है, बकौल रईस सोडे वाला, क्योंकि वो खुद उसका बहुत खास है। यहाँ पर आप लोग आए, क्या हुआ है? हम लोग यहाँ पर आए यही वास्ते कि भाई हम तो पुलिस स्टेशन गए थे एसपी साहब के पास, मुस्तकीम डिग्निटी और आसिफ साहब को लेकर के कि भाई हम लोग जो है कंप्लेन देना चाह रहे। पुलिस स्टेशन में ये लोग कंप्लेन देना चाहिए तो कानूनी मदद मिलेगी। अगर ये लोग ऐसे करेंगे तो ये अपने ऊपर खुद के ऊपर गुना दाखिल करेंगे। अब अगर ये पंच बनाए तो हम लोग अल्लाह को हाजिर नाजिर जानेंगे। हम लोग सिर्फ खालिस इनके काम के लिए आए, सियासत करने के लिए हम लोगों के पास बहुत टाइम है। लेकिन अभी जो है इन लोगों का घर बनना चाहिए, इस वजह से हम लोग जो है अब आसिफ साहब और मुस्तकीम को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं। और मैं बस्ती वालों से गुजारिश करूंगा कि कानूनन जो है आप लोगों के पास जो लिखा पड़ी है उसके जरिए जो जहां रहता है, जैसे 178 आज पवार वाली पुलिस स्टेशन में, तो 6 बजे पीआई साहब आ जाएंगे, 6 बजे चल करके वहां कंप्लेन दे और इंशाल्लाह आखिरी तक हम खड़े रहेंगे। तुम ये मत समझो कि कोर्ट में चले जाएगा, मामला लंबा हो जाएगा। इंशाल्लाह उसके बाद बैठ के हम लोग बात करेंगे, आप लोगों का घर कैसे बने हम लोग करेंगे। यहाँ अलाउ और उसको बुलाए थे, अलाउ और ये लोगों को वही पुरानी बातें जो है हम 10 लाख दे रहे जैसे एहसान बता रहे, तो ये एहसान बताने का टाइम नहीं है। 5 साल से पैसा अगर मेरे पास रखा रहता ना तो आज वो 60 लाख का 1 करोड़ से जायद हो जाता। क्या मतलब कानूनी लड़ाई की तैयारी है क्या? हम बस्ती वालों से गुजारिश कर रहे हैं, अगर ये हम लोगों को जिस तरीके से बुलाए भरोसे पे, उस तरीके से अगर ये हमारे साथ खड़े रहे तो इंशाल्लाह मरते दम तक इनके साथ खड़े रहेंगे। कानूनी मदद के लिए कानून का ही सहारा लेना पड़ेगा।